भारत विरोध की राजनीति पर जीत कर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू को अपनी ही संसद में भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 17 अक्टूबर को वो सीधे निर्वाचन की प्रक्रिया से राष्ट्रपति चुनाव जीते और तब से ही भारत विरोध और चीन से करीबी की राजनीति कर सुर्खियों में बने हुए हैं। लेकिन समस्या ये है कि उनकी अपनी संसद में उनकी पार्टी अल्पमत में है। मालदीव की संसद में विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत है, जो मोइज़ू की नीतियों के खिलाफ है। ऐसे में संसद में अपने अभिभाषण में मोइज़ू को आज विपक्ष के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। भारत की ही तरह मालदीव में भी साल के पहले संसद सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, लेकिन आज मोइज़ू के भाषण को सुनने के लिए विपक्ष के 56 सांसद आए ही नहीं। 80 सदस्यों की संसद में महज 24 सांसद उनका भाषण सुनने के लिए मौजूद रहे। इस पर और जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी उमाशंकर से। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू जब मालदीव की संसद यानी मजलिस को संबोधित कर रहे थे तो सदन में महज 24 सांसद मौजूद थे। मुख्य विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेट्स ने राष्ट्रपति मुइज़ू के संबोधन का बहिष्कार किया, और ये इसलिए किया क्योंकि मुइज़ू ने 22 सदस्यीय मंत्रिमंडल का जो गठन किया था उन सभी मंत्रियों को संसद की मंजूरी जरूरी थी, लेकिन विपक्षी दलों ने 19 मंत्रियों को ही मंजूरी दी, 3 मंत्रियों को मंजूरी नहीं दी। लेकिन बाद में मुइज़ू ने उन 3 मंत्रियों को फिर से नियुक्त कर दिया, जिससे विपक्षी दलों ने संसदीय व्यवस्था पर हमला बताया और इसी वजह से उन्होंने मुइज़ू के भाषण का जो बहिष्कार है वो किया है। मालदीव की संसद में कुल 87 सांसद होते हैं, लेकिन 7 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है और वे मुइज़ू की सरकार में शामिल हो गए हैं। सरकारी ओहदे पर मंत्री या फिर प्रशासनिक किसी पद को उन्होंने स्वीकार लिया है। इसलिए संसद में फिलहाल 80 सांसद हैं और इनमें से 43 सांसद जो हैं वो विपक्षी पार्टी MDP के हैं और 13 सांसद डेमोक्रेट्स के हैं। दोनों पार्टी के 56 सांसद सदन में मौजूद नहीं थे क्योंकि उन्होंने बहिष्कार किया था और इनकी कुर्सियां जो है खाली दिख रही थी। इससे मालदीव के संसदीय इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बहिष्कार जो है वो माना गया है। संसद के अपने भाषण में मोहम्मद मुइज़ू ने कहा कि वे भारत के साथ हाइड्रोग्राफी समझौते का नवीनीकरण नहीं करेंगे, ये उनका स्टैंड रहा है। वे मालदीव की संप्रभुता में किसी को दखल नहीं करने देंगे, ये भी उन्होंने कहा। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मालदीव के 3 एविएशन प्लेटफॉर्म में से एक प्लेटफॉर्म से भारतीय सेना के जो जवान है वो 10 मार्च तक वापस चले जाएंगे और बाकी 2 प्लेटफॉर्म से भारतीय सेना की जो तैनाती है वो 10 मई तक वहां से खत्म हो जाएगी। इससे पहले मालदीव विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में भारतीय सेना के रिप्लेसमेंट की बात की गई थी, लेकिन यह दुविधा बरकरार थी कि भारतीय सेना को रिप्लेस कौन करेगा, भारतीय सिविल ऑपरेटर या फिर मालदीव की अपनी सेना या वहां का अपना जो प्राधिकार है वो करेगा। लेकिन मुइज़ू ने अपने संसदीय संबोधन में भारतीय सेना के मालदीव छोड़ने की जो बात है उसको साफ कर दिया और एक बार फिर से अपना भारत विरोधी रुख जो है वो दिखाया है। गौरतलब है कि संसद में विदेशी राजनयिकों को भी अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। माले में भारत के जो राजदूत हैं वो भी इस मौके पर संसद के भीतर मौजूद थे और इससे पहले भारत जो है और भारत और मालदीव के बीच हाई लेवल कोर ग्रुप की जो दूसरी बैठक हुई थी उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर यह कहा गया था कि आपसी सहयोग को बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा और मालदीव में विकास परियोजनाओं में तेजी लाई जाएगी। तीसरी बैठक माले में होनी है, उसकी जो तारीख है वो बाद में तय होगी। मालदीव को वित्तीय सहायता देने के मामले में भारत जो है वो तीसरा स्थान रखता है। 2023-24 में भारत ने मालदीव को दी जाने वाली जो वित्तीय मदद थी उसको 400 करोड़ से बढ़ाकर 770 करोड़ कर दी थी। लेकिन गुरुवार को जो 2024-25 के लिए बजट पेश किया गया, अंतरिम बजट पेश किया गया, उसमें वित्तीय मदद की जो राशि है वो 600 करोड़ रखी गई है। ये पिछले बजट के मुकाबले तकरीबन 22% कम है। इसे भारत के प्रति मोइज़ू के रुख को देखते हुए मालदीव के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि ये अंतरिम बजट है, नई सरकार के गठन के बाद जब जून में पूर्ण बजट पेश होगा तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। MDP और जो डेमोक्रेट्स हैं, इस ऐसी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मोइज़ू की भारत विरोधी नीति और चीन के से जो उनकी नज़दीकी है उसको सही नहीं मान रही। वो ये मानते हैं कि भारत जो है मालदीव के विकास का एक बहुत बड़ा साझीदार रहा है और उससे दूरी बनाना मालदीव के लिए हानिकारक होगा। जमहूरी पार्टी के नेता जो हैं गौसिम इब्राहिम, उन्होंने तो मुइज़ू को यहाँ तक उनसे मांग कर दी कि वे PM मोदी से माफ़ी मांगे और रिश्तों को बेहतर करें। पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब जो हैं वो चेता चुके हैं कि अगर मालदीव जो है वो चीन के साथ अपना नज़दीकी इसी तरह से बढ़ाता गया, चीन के असर को मालदीव में इसी तरह से बढ़ने दिया तो मालदीव की जो हालत है वो भी श्रीलंका
ऐसी हो सकती है जिसे भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था और फिर वो भारत की मदद से ही उस आर्थिक संकट के दौर से उबर रहा है। लेकिन लगता है कि मुइज़ू जो है वो जब तक उनको झटका नहीं लगेगा तब तक वो अपनी जिद पर चलते रहेंगे।